एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहां से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास वापस आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ? शिष्य बोला, हाँ महात्मा, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा की अनुभूति हुई। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, वहां से कुछ ही दूरी पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर चलता है तो वहां सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है तभी शिष्य की नजर वहां दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देखकर शिष्य मन में सोचते हैं कि यह पानी तो गंदा हो गया। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखते हैं कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है तो इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से ही होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर से इतनी जोर से निकलती है कि तालाब के नीचे बैठी हुई सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देखकर शिष्य पानी बिना लिए ही क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सब बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने का इंतजार करो। सभी महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लाने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता है। तालाब का पानी अब पूरी तरह से साफ होता है। यह देखकर शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन अभी भी सबके मन में यह एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ, कैसे तालाब का पानी साफ हो गया। शिष्यों को लगा कि जरूर यह बुद्ध की शक्ति है और उन्हीं में से एक शिष्य ने यह सवाल भी किया कि महात्मा बुद्ध, यह चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया उतनी देर में तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे, जिस वजह से तालाब का पानी बिल्कुल साफ हो चुका था। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से कोई अगला तालाब है भी या नहीं इसका कोई पता नहीं, और यदि होता भी तो क्या पता कि पानी उसका साफ होता। तो इसीलिए किसी भी सफलता को पाने के लिए धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करना आवश्यक है। सो गाइज, आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी।